नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मकर राशि दिसंबर 2022 राशिफल सामान्य। मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपकी स्वास्थ्य को लेकर तो कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ असंतुलित महसूस करेंगे। मन में खुशी का भाव थोड़ा कम होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। आपकी सोच में गहराई आएगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर पहुंचेंगे जो आने वाले समय के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। किसी की मदद करने का भी प्रयास करेंगे। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए विस्तार से राशिफल देखें। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपका मन अपने काम में कम लगेगा और आपका मौढंग होने लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि आप जहां काम करती हैं वहां का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, या फिर आप जितनी उम्मीद करती हैं उतना प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपकी यही सोच कार्य क्षेत्र से आपका मन दूर लेकर जाएगा, जिसकी वजह से नौकरी में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ आपके मन का वहम ही होगा। यदि आप अच्छे से अपने काम को करते रहेंगे तो नौकरी में इस महीने कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यदि आप किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं तो इस दौरान आपको नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है और आपका दूसरी नौकरी में चयन हो सकता है। यह नई नौकरी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी। आपको आलस्य से बचना होगा क्योंकि यह इस महीने आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपके महत्व कार्य विलंब के साथ होंगी जो आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही श्री शनिदेव जी की दृष्टि आपको खूब मेहनती बनाएगा। आप अपने काम के बारे में दूरदर्शी सोच रखते हुए कुछ मजबूत निर्णय लेंगे जो आपके व्यापार में उन्नतिदायक साबित होंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति भी देव अपने तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यह स्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का काम करेगा और आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित होकर व्यापार में लाभ के योग बनने शुरू होंगे। आपकी खुद की सोचने और समझने की शक्ति सबसे विलक्षण होगी, जिसकी वजह से व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और आपको भी संतुष्टि का भाव महसूस होगा। महीने की उत्तरार्ध में आपके व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र के एकादश भाव में स्थित होने और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अनुकूल रहेगा। आपकी आमदनी में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर देगा, और लेकिन पहले 3 तारीख को और 5 तारीख को शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगा और आमदनी में कुछ कमी होगा। उसके बाद जब सूर्य देव भी द्वादश भाव में 16 दिसंबर को चले जाएंगे तो आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और यह इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी आमदनी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा क्योंकि इस स्थिति में आर्थिक स्तर को बनाए रखना आपके लिए चुनौती हो जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगा कि धन को लेकर आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, लेकिन आप बचत करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बढ़िया तो यही होगा कि धन का कहीं निवेश भी कर दे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन राशि के स्वामी शनि राशि में स्थित होकर आपको स्वास्थ्य में मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन पंचम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की मौजूदगी पेट से जुड़े रोग दे सकता है और उसके ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव पेट में जलन या गर्मी पैदा कर सकता है, जिसके मूंग के छाले और पेट में गड़बड़ हो सकती है। आपको असंतुलित भोजन भी पीड़ा दे सकता है और ज्यादा पार्टी करना या ज्यादा देर तक जागना, समय पर न उठना, पानी कम पीना जैसी समस्याएं किसी रोग का रूप धारण कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलना चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त जीवन जी सके। प्रेम और वैवाहिक
प्रेम संबंधों मामलों की बात की जाए तो मंगल का वक्री होकर पंचम भाव में स्थित होना प्रेम जीवन के लिए तनावपूर्ण स्थिति रहकर आएगा, लेकिन शुक्र और बुद्धि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस की भावना बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे और आपका प्यार बहुत गहराई तक जाएगा। हालांकि बुध और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से आप और आपके प्रियतम के बीच अहंकार का टकराव भी हो सकता है और कहासुनी भी हो सकती है, जिसकी बदौलत आपके रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य के द्वादश में चले जाने के बाद अकेले मंगल पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में थोड़ी गहराई देंगे, लेकिन आपको अपने प्रियतम के गुस्से का सामना भी करना होगा। भलाई इसी में है कि थोड़ी शांति से काम ले ताकि यह रिश्ता चल सके। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि देव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी बदौलत दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता प्यार से भरा रहेगा। आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का भाव होगा और आपके जीवन साथी भी इसी भावना से उत्प्रोत रहेंगे। आप दोनों मिलकर अनुशासित रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आपकी संतान पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती है तो उनके इस महीने सफलता मिल सकती है। पारिवारिक यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। इस वजह से पारिवारिक माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे। वे आपकी बातों को मानेंगे और आवश्यक होने पर आपकी हर जगह सहायता करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके मन में भी उनके लिए अच्छे भाव आएंगे। चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव तो रखेगा और आपको अपने परिवार की थोड़ी चिंता सताएगी। कुछ फिजूल के खर्चे भी हो सकते हैं जो पारिवारिक गतिविधियों पर होंगे, लेकिन जरूरत के नहीं होंगे। परिवार में आपको किसी बात को लेकर चिंता सता सकती है और आप अपने काम के सिलसिले में भी इतने व्यस्त रहेंगे कि पारिवारिक जीवन को समय कम दे पाएंगे, जिसकी शिकायत आपके परिवार वालों को भी आपसे होगी। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज अपने ही राशि में स्थित होकर आपके भाई बहनों के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे और उनके संबंधों को मजबूत बनाएंगे। आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या आप तीर्थाटन पर भी जा सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की साल परिक्रमा करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा तथा मछलियों को चारा डालें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। बुधवार के दिन अपने बहन को हरी चूड़ियां भेंट करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।